प्रधानमंत्री जी भरी जवानी में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों हमने 40 साल भीख मांगी, तो झक मराने के लिए मांगे भरी जवानी में। अब बुढ़ापा में क्या काम करोगे? माइनस में पहुंचा दिए आप, -24 में। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। आपके देश में आतंकवादी घटना हो तो उसकी जवाबदेही नहीं है, देश में लोग भूखे मरे तो उसकी जवाबदेही नहीं है, सेना पर सरहद मरे तो उसकी जवाबदेही आपकी नहीं है, तो आप क्या झक मराने के लिए गद्दी पर बैठे हैं? संदीप पात्रा हराम जैसे हरामखोर को फ्री में बुलानी के नाम पर मकान कोठी दिया गया जिसका किराया 2.5 से 3 लाख रुपया है, इसलिए वो बाप बना ले, वो हर किसी को बाप बना ले जो उसको सुविधा मुहैया कराए। संदीप पात्रा के बाप का कोई ठिकाना नहीं है, जो संदीप पात्रा को हराम में खिलाएगा सबको बाप कहेगा, गधे को भी बाप कहेगा, तो गधा को बाप कहते रहे। गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चली गई। लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लोगों के घर में खाने को बांधे हो रहे, वो आपको दिखता ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं? तवाए पर जैसे कोठे पर मुजरा गाती है तो घाघरा चोली पहन लीजिए, ठुमका लगाइए, लिपस्टिक लगा लीजिए। आप लोगों के डर से कोई फिल्म सेलिब्रिटी, किसी राजनीतिक दल का लोग या कोई जो खिलाड़ी, क्रिकेटर, ये तमाम जो लोग हैं किसान आंदोलन में डर से शरीक नहीं होते। कब आप उसको नक्सली कह दीजिएगा, कब खालिस्तानी कह दीजिएगा, कब माओवादी कह दीजिएगा, कब पाकिस्तान। आप मुंबई गए हुए थे, वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने उनको जगाने के लिए जाग पाए, सफल हुआ आपका जाना? देखिए मुंबई पुलिस सफल ही सफल है। हमारा काम था मुंबई में, हम 12 दिन वहाँ रहे, 36 घंटे सीआईडी के कस्टडी में रहे, सीआईडी पूछताछ करती रही। पूरी मुंबई में हमने पैदल घूम घूम कर माइक लेकर लोगों से किसानों को समर्थन की बात की है। हम तो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी प्रदर्शन किए, हेमा मालिनी के घर पर, अनुपम खेर, कंगना, सभी के घर पर मुंबई पुलिस प्रतिदिन डिटेन करती थी और छोड़ती थी। लेकिन एक ही दिन हुआ कि 3 दिन तक जब महाराष्ट्र में वहाँ विधानसभा के बाहर हमने जब पुतला जलाया उनका, मोदी जी का और कृषि मंत्री का, तो हमें वहाँ 36 घंटे का कस्टडी मिला था। तो और जैसा महसूस हुआ आपको? फिर नहीं ठोकता है मुंबई पुलिस? अरे नहीं, मुंबई पुलिस क्या ठोक देगी? आप समझिए, ठोकता है उसका जमीर है। आप समझिए, चोर में, डकैत में और एक शरीफ में, एक पॉलिटिकल उसमें, एक किसान के आंदोलन करने वाले में फर्क नहीं है। आपके कहने का मतलब गधा को आप शेर साबित करने में लग गए मोदी जी की तरह, पूरे देश का पैसा लगा दिए, तो गधा तो गधे ना रहेगा। 26 को पंकज श्रीवास्तव ट्रैक्टर की कौन से लाइन में होंगे? हमें सुनिए, हमें जहाँ स्थान, देश भर के किसान जहाँ हमारी स्थान देंगे हम उनके साथ खड़े हैं। वो कहेंगे पीछे खड़े हो तो मैं पीछे खड़ा हूँ, आगे तो आगे करेंगे। अगर आगे करेंगे तो गोली खाने के लिए सीना तैयार है। हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखा दूंगा कि ये ले रहा सीना। ये हम सावरकर की औलाद नहीं है जो पीछे माफी मांगेंगे। हम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस के मानने वाले लोग हैं। हम कभी ऐसा सीना फाड़ के देंगे, ला चलाओ गोली। एक बॉलीवुड अभिनेता है, उन्होंने कहा है कि आखिर किसान नेता कब तक डटे रहेंगे? कभी तो जाएंगे उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री धनिया बो देंगे उनका। क्या कहेंगे इस तरह के? अगर देश भर के किसी किसानों को हल्की सी खरोच तक आई तो छठी रात का दूध याद करा देंगे, कलेजा पर कोदो दर्र देंगे, समझे ना? ये सब डरने वाली बात नहीं। अंग्रेजों को कोदो दर्र दिए ना, उत्तर प्रदेश के इनके बाप की बपौती है, बाप का जागीर है। उत्तर प्रदेश में क्या आरएसएस का कानून चलता है, गुंडा राज चलता है। लोग क्या बात वही बात हो गई ना कि धरने को दिया बंदूक हो गया हवलदार। बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में कानून जब लागू हुआ तो वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है? आप क्या चाहते हैं कि बिहार के किसानों की जैसी स्थिति है वैसा ही पूरे देश के किसानों का बना दीजिए आप? वो कहे कि 1-2 साल लेके देखिए, उसमें भी राजी नहीं। वो कहे कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, उसमें भी राजी नहीं। तो क्या आपकी लड़ाई कानून से या मोदी जी को सत्ता से उखाड़ने की लड़ाई है? आप जैसे भरवा दलाल पत्रकारों से है, पत्र चाट पावारा कुत्ते वाले पत्रकारों से। आप मोदी जी ने क्या कहा था? हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। आप सुनिए, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। एक सांसद को 30 गांव बनाना था, बन गया। 100 स्मार्ट सिटी प्रत्येक साल बनना था, बन गया। डिजिटल इंडिया बन गया ना? डिजिटल इंडिया बन गया। बैंकों का स्थिति आपने क्या कर दिया? डिजिटल इंडिया के नाम पर, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर हमारे पड़ोस में हमारे ही भाई जो छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे थे, आप विदेशी कंपनियों से चंदा ले लिए पार्टी फंड में, हमारी स्थिति कमर के रीढ़ तोड़ दिए। आप हमारे देश का जो सर्कुलेशन चल रहा था
जो हमारे पड़ोस के दुकानदार थे, आप ऑनलाइन वाला ले आए, डिजिटल इंडिया पेटीएम ये सब करने लगे, चाइना की संस्था आपको पीएम केयर फंड में दिया आपके प्रधानमंत्री को, तो आप खुश हैं? शर्म नहीं आती? हमारे बैंकों की स्थिति आपने क्या की? हमारे पड़ोस के दुकानदार भाइयों की स्थिति क्या की? आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या किया? हमारे पूरे देश का क्या किया? जब आपने 268 टन सोना गिरवी रख दिया, 130 टन सोना तो सीबीआई के कस्टडी से चोरी हो गया। शर्म नहीं आती पूछने में सवाल? हमेशा आलोचना ही कीजिएगा कि कभी तारीफ भी कीजिएगा, कोई एक काम तो किए होंगे। आप कोयला हैं, आप समझिए, आप कोयला हैं, तो आप में सरफ साबुन सोडा रगड़ेंगे तो साफ होइएगा, कोयला ना रहिएगा। तो जब लेकिन इतना काम किए, उस काम की तो तारीफ कीजिएगा। आप लेबर बनाने का प्रयास किए, आप लेबर जसोदाबेन की तरह बनाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन में जो हमारे देश के मजदूरों को आत्मनिर्भर बना दिए कि बैलगाड़ी हट गया, खुद बैल बन गया, ऐसा आत्मनिर्भरता नहीं ना चाहिए। जसोदा बहन जी को आत्मनिर्भर बना दिए, भरी जवानी जिसके मांग में सिंदूर भरे, उसकी मांग नहीं पूरी की है, वो भी बेचारी आत्मनिर्भर ही है, वो किसी के भरोसे चल रही है, मोदी जी के पैर पर चल रही है कि अपने भरोसे चौका बर्तन करके खाई। आप समझिए, देश के लिए उन्होंने घर परिवार को छोड़ा, उन्होंने सब कुछ आपके पिताजी देशभक्ति में आपकी अरे भाई सुनिए, खबरदार, देशभक्ति वो नहीं होता है, सृष्टि का विस्तार करना ही देशभक्ति है। प्रधानमंत्री जी भरी जवानी में कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, हमने 40 साल भीख मांगी, तो झक मराने के लिए मांगे भरी जवानी में। अब बुढ़ापा में क्या काम करोगे? कहते 18 घंटे काम करता हूँ। भाइयों शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बेला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, पत्थर को घोंस के आग पैदा कर रहे होते हैं। वही समय चाहते हैं, आत्मनिर्भरता है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी सावन के झूलों में 1.5 टन झूला झूल रहे थे शी जिनपिंग के साथ, पूरा विश्व का दौरा कर लिए, सब जगह सेटिंग कमीशन पर कर लिए, तब ना भारत का हाल बेहाल हो गया। क्या कर लिए आप? क्या कर लिए? पूरा विश्व में घूम के क्या हासिल कर लिए? 10.5% जीडीपी था ना, आप 14.5% कर दिए, माइनस में पहुंचा दिए आप, -24 में। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों की नौकरी आपने छीन ली। 35 से 40 करोड़ लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके पास भुखमरी की समस्या है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लोगों के घर में खाने को बांधे हो रहे, वो आपको दिखता ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं? तवाए पर जैसे कोठे पर मुजरा गाती है तो घाघरा चोली पहन लीजिए, ठुमका लगाइए, लिपस्टिक लगा लीजिए, काला पत्रकारिता करते हैं भाई। संदीप पात्रा कहते हैं ना देश के बाप है, आप कह रहे हैं संदीप पात्रा के बाप होंगे, संदीप पात्रा के 10 गो बाप है, हम लोगों का एक ही बाप है, हम लोग एक ही बाप के बेटे हैं। संदीप पात्रा के बाप का कोई ठिकाना नहीं है। जो संदीप पात्रा को हराम में खिलाएगा सबको बाप कहेगा, गधे को भी बाप कहेगा, तो गधा को बाप कहते रहे। गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चली गई। सुनिए, संदीप पात्रा इसलिए बाप कहता है कि हमारा बाप है कि संदीप पात्रा गुजरात गैस लिमिटेड को डुबाकर ओएनजीसी में टेक ओवर करके संदीप पात्रा को 27 लाख रुपया पैकेज दिया जाता है, स्वतंत्र डायरेक्टर बना दिया। पंकज श्रीवास्तव 26 को आप कह रहे हैं अनुमति मिल गई है, सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड कर दिया, तो क्या परेड के बाद घर चले जाएंगे? होल्ड तो जसोदाबेन जी को भी नहीं किया था अपने 18 साल की उम्र में शादी करके, तो क्या वैसा पर्सनल आप मुद्दे पे रहिए, आप क्यों कर रहे हैं? अरे बेशरमो, धूप में चुल्लू भर पानी में आप भी लेटरिन को चमनप्राश समझ के चाटने वाले लोग, फिर आप हो गए फिर पर्सनल। आप अगर रोटी खाते हैं, आपसे तो अच्छा कुत्ता है ना, जो कुत्ता रोटी खाता है मालिक के सामने दुम हिलाता है, आपको संवेदना नहीं है देश के पहले नारा देता था किसान भाइयों की? जब 1.5 साल कानून को रोक दिया गया तो दिक्कत क्या है ये बताएं। आपने रोका था ना जसोदाबेन को, तो जसोदाबेन जी की क्या हो गई? भरी जवानी में बेचारी सुहागन रही ना विधवा, तो आप हमको उसी तरीके की जिंदगी जीने को मजबूर करना चाहते हैं। आप कानून की आड़ में देश के किसानों को देश के राजधानी दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। छुट्टी के दिन में जो पत्रकार गैंगस्टर की भूमिका निभाता है, जो देश में नफरत की आग में जो देश को झुलसाता है, जिसके व्हाट्सएप चैट में पुलवामा का जश्न मना रहा होता है, जो 26 तारीख को बालाकोट की घटना होती है और 23 तारीख को देशद्रोही पत्रकार जो भाजपा का सांसद बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, पूछता है भारत और थूकता है भारत, पूरा देश उस पर मुद्दा है और मुंबई पुलिस ठोकता है। समझिए, एक राष्ट्रवादी पत्रकार तो माने जाते हैं। अरे भैया, ये आप लोग ने जंग की तरह देश को खोखला कर दिया।
आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप लोगों के डर से कोई फिल्म सेलिब्रिटी, किसी राजनीतिक दल का लोग या कोई जो खिलाड़ी, क्रिकेटर, ये तमाम जो लोग हैं किसान आंदोलन में डर से शरीक नहीं होते। कब आप उसको नक्सली कह दीजिएगा, कब खालिस्तानी कह दीजिएगा, कब माओवादी कह दीजिएगा, कब पाकिस्तान। किसने अधिकार दिया भैया आप लोगों को? आप समझिए, किसने अधिकार दिया? कभी आप भरवे शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए, कभी देश के गद्दार कह दीजिए, कभी भारत पाकिस्तान से जोड़ दीजिए। ये अधिकार आपको किसने दिया संविधान में कि आप अपने ही देशवासी को बदनाम कीजिएगा? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप समझिए ना, इतना आप क्या खाते हैं? जिन पत्रकारों को आप इतना आरोप लगा रहे हैं और जो भी मामला हुआ, लेकिन उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं है। सब पूछता है, भारत लगातार प्रोग्राम जारी है ना। सैया भेल कोतवाल हम नंगे नाचब ना। एक बात बताइए, बालाकोट की घटना 26 तारीख को हुई, 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था। यहाँ तक कि पायलट अफसर को नहीं बताया जाता। अगर वो हैक हो गया होता तो जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक में गए, उनके साथ क्या होता? कहा कि केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ भी घटना घटित होती है केवल किसान जिम्मेदार होगा। तो आप काहे के लिए मुद्रा गाने के लिए सरकार में बैठे हैं? आपके पास में सुनिए, सेना पर सरहद मरे तो उसकी जवाबदेही आपकी नहीं है। आपके देश में आतंकवादी घटना हो तो उसकी जवाबदेही नहीं है। देश में लोग भूखे मरे तो उसकी जवाबदेही नहीं है। तो आप क्या झक मराने के लिए गद्दी पर बैठे हैं? वही कानून है जो 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। सरकार ने भी इस चीज को माना कि इसमें खामियां हैं। हम कहते हैं खामी ही नहीं है, ये कोयला की तरह काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोयले में अगर सरफ साबुन सोडा रगड़िएगा तो कोयला साफ नहीं होता है, सफेद नहीं होगा, कोयला का रंग काला ही रहेगा। तो कानून में संशोधन कीजिएगा तो संशोधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यह कानून काला ही रहेगा। चलिए ठीक, तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, जो किसानों को लगातार समर्थन दे रहे हैं और मुंबई तक गए उन अभिनेताओं को जगाने के लिए जो नेता बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।